ट्रॉमा सीरियल पे कावे की गुज़िश्ता एपिसोड देख के इतना तो आइडिया हो चुका है कि ये दोनों नहायत ही लालची किस्म के इंसान हैं। कोई मोहब्बत कोई कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ जानबूझकर ये सारा तमाशा किया जा रहा था। और ये चीज़ अब सबके सामने बड़े अच्छे तरीके से आ चुकी है। आप देख रहे हैं जैसा कि भाई जी बिल्कुल भी इस जहांगीर की बात का यकीन नहीं कर रहे और उसको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि चोरी जहांगीर ने की है, क्योंकि सितारा तो रो धो के बच गई और वहाँ से निकल गई। लेकिन जहांगीर इस चीज़ का यकीन दिला रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उस पे यकीन किया जाए। लेकिन सितारा ऐसा नहीं होने दे रही है, अपने जाल में इस भाई जी को बचा के ही रहेगी। आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप नहीं समझ रहे हैं कि इतना झूठा इंसान है और सिर्फ झूठ बोल रहा है, और जो प्लानिंग की थी सब चीज़ों में ये मेरे साथ शामिल था। ये सारी बातें वो उसको कहती है और उसका दिमाग जो है बुरे तरीके से भर देती है। आप देखेंगे कि जहांगीर कहता है कि मुझे शर्म आ रही है आज कि मैंने तुम पे यकीन किया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो भाई जी को बताने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई ज़ेवर पैसा मैंने छुपाया है, बल्कि जो कुछ भी है सब कुछ सामने ही है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये सब कुछ सारा किया धरा जो है ना, सितारा का ही है। सितारा ने ही सब कुछ किया है। जो औरत जहर दे सकती है, किसी को मार सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, और सब कुछ ये पैसे के लिए कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ बहुत कोशिश कर रहा है वसीम बताने की ज़ुबैर को कि आखिर असलम की हकीकत है क्या और वो क्या करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। और सारे यही समझ रहे हैं कि ये जानबूझकर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सब असलम का ही साथ दे रहे हैं और वो उसकी हकीकत बिल्कुल भी नहीं जानते। जीनत को भी ऐसा ही समझा जा रहा है, लेकिन जीनत ने कुछ नहीं किया। आगे से वो अपनी माँ से साफ साफ ये बात कहता है और कहता है कि सितारा और जीनत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सितारा जैसी बिल्कुल भी नहीं है मेरी जीनत, ये बात आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं, और ये लहदा बात है कि जानबूझकर इस बात को इग्नोर किया जा रहा है। लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई, हमने तो कुछ नहीं किया। जीनत अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि जीनत को धक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है, और वो भी सिर्फ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शोहर पे पूरा यकीन है, और जीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है, और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन जीनत से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि जीनत के साथ पंगा नहीं लेना है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुंह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है तो बात को टाल मटोल कर देगा और कहेगा, अरे नहीं भाई, छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के सुपुर्द ही लगा दिए। वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूंढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएंगे, और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली। पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है, और तुम उसकी याद में दिन रात तस्में बहाते रहते हो। देखो, इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। फाइनली जहांगीर और सितारा में फूट पड़ चुकी है। हर चीज़, हर मामला तबाह हो चुकी है। जो लोग एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे, आज वो दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और बहुत ही बुरी हाल में है। जैसा कि आपने देखा कि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है, क्योंकि जैसे ही अपना बैग जहांगीर खोलता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, तो देखता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं, खाली डिब्बों के अलावा और खाली बैग के अलावा कुछ नहीं है। ये बात हज़म नहीं होती है सितारा को। सितारा उस पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाती है और कहती है कि सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है।
तुमने ही सब कुछ किया है। मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि भाई जी पास आकर अपना रंडी रोना रोने लग जाती है और कहती है कि ये चोर है, आप नहीं जानते कि इसने क्या क्या किया है। जिस पर भाई जी उसका साथ देंगे और कहेंगे कि तुम फिक्र मत करो, इसको मैं निपट लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की मेरे होते हुए कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर ये बात यहाँ पे समझ चुका है कि यहाँ पे अगर इसने इसका साथ दे दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो सारी उसकी आपबीती सुना देता है कि ये एक कातिला है और कत्ल करके अपने शोहर का यहाँ पे आई है। जिसको सुन से वो काफ़ी हैरत ज़दा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मासूम शख्सियत कत्ल कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जहांगीर उसे इस चीज़ का यकीन दिलाता है और कहता है कि वो कोई मासूम वासूम नहीं, ज़ुबैर जो कि बहुत ही नेक इंसान था, उसको इसने पटाकर सारा काम ख़राब कर लिया और उन लोगों की ज़िंदगी तबाह करके, बर्बाद करके ये यहाँ पे आ चुकी है ताकि हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। मैं तो इसके चुंगल से निकल आया हूँ, आपके लिए बेहतर है आप भी निकल आइएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिन ब दिन काफ़ी बुढ़िया बीमार होती जा रही है, लेकिन उसकी अकड़ दिमाग वही का वही है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है, किस किस्म के फैसले कर रही है। बार बार सितारा को लेके ज़ुबैर के कान खराब करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तुम हम पर जीनत के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। देखो भाई हमने तो कुछ नहीं किया, जीनत अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। आगे से वो कहता है कि आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं कि जीनत को धिक्के देकर हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाला है और वो भी सिर्फ सिद्रा की वजह से। सिद्रा ने कहा था कि जहांगीर बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शोहर पे पूरा यकीन है और जीनत ने ही जो कुछ किया है सो किया है। आज मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं अभी भी ये सारे मामलात को ऐसे करके। दूसरी तरफ असलम अपनी आप बीती भूल चुका है और भूल चुका है कि मलिक ने इसका क्या हश्र किया था। अभी भी नए से नए तमाशों में बैठा हुआ है, लेकिन जीनत से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है और समझ चुका है कि जीनत के साथ पंगा नहीं लेना है वरना मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी तरफ मुंह करने को भी सोचता नहीं है। जैसे ही ज़ुबैर उसके बारे में कोई बात करता है तो बात को टाल मटोल कर देगा और कहेगा अरे नहीं भाई छोड़िए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो आप किसी और के स्पुर्द लगा दिए, वैसे भी वहाँ पे जाने से बेहतर है ऐसे ही रहा जाए। ज़ुबैर कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं भी उसको ढूंढ कर ही दम लूँगा। मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ज़ीनत और बच्चे घर वापस नहीं आएंगे और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि वो औरत इधर वापस नहीं आने वाली, पता नहीं किन झमेलों में बैठी हुई है और तुम उसकी याद में दिन रात तस्मे बहाते रहते हो। देखो इस तरह करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है।